जन स्वराज का उम्मीदवार हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ही हों। इन उपचुनाव में पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर जी को हमारा उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए और ये निर्णय आपको 5 तारीख को बताया जाएगा। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। लाइव सिटीज की टीम ने खबर ब्रेक करते हुए आपको बताई थी कि किस तरह से बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सबसे पहले बाजी मारी है और जनसुराज ने कैंडिडेट के रूप में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को उतारने जा रही है। आपको बता दें कि जनसुराज के जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सबके सामने खेल कर दिया। क्या खेल हुआ, तो सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। जनसुराज के कार्यालय में आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों का स्वागत है। जैसा कि उबैदुर रहमान साहब ने बताया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उसके डेट से संबंधित हैं। अब जब बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में मुश्किल से 25-26 दिनों का फासला रह गया है, जनसुराज पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम एक सशक्त उम्मीदवार जनसुराज पार्टी की तरफ से इस उपचुनाव में खड़ा करेंगे। हमारा ये निर्णय पार्टी के कोर कमेटी की बैठक के बाद 5 जुलाई को लिया जाएगा, लेकिन जो पिछले 1 महीने में हमने बांकीपुर के लोगों से बातचीत की है, उनसे इंटरैक्ट किया है, उसके बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि बांकीपुर में हर कोई बीजेपी की सरकार के खिलाफ है और एनडीए का जो गवर्नेंस है उससे बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। जिस तरह का मिसमैनेजमेंट बिहार में इन जनरल और बांकीपुर में देखा जा रहा है, उससे बांकीपुर की जनता बहुत ज्यादा ही आक्रोशित है। उनका यह मानना है कि बीजेपी के और एनडीए की सरकार को एक संकेत देना आवश्यक है कि हम उनके इन गतिविधियों से खुश नहीं हैं। उन्होंने हमसे, जनसुराज से यह कहा है कि जनसुराज को इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और उनकी मांग है कि जनसुराज का उम्मीदवार हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ही हों। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी यही मत बन रहा है कि इन उपचुनाव में पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर जी को हमारा उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में जो आवश्यक निर्णय है उनकी घोषणा कोर कमेटी में इनको डिस्कस करने के बाद ही की जाएगी और ये निर्णय आपको 5 तारीख को बताया जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए कि जनसुराज की ओर से यह कह दिया गया कि जनता की यह मांग है और जनसुराज के नेता कार्यकर्ता तमाम लोगों की यह मांग है कि प्रशांत किशोर ही वे जनसुराज के जो है आधिकारिक कैंडिडेट
बाकी पूर्व विधानसभा के उपचुनाव में कैंडिडेट बने, लेकिन पार्टी का प्रोटोकॉल होता है तो 4 तारीख को, आगामी 4 तारीख को पार्टी के कोर कमेटी की बैठक होगी और 5 तारीख को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक जो है ऐलान वह कर दिया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर बोलते हुए मनोज भारती ने यह भी कह दिया कि यह चुनाव जो है वह प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी होने जा रही है। गठबंधन पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपने तमाम तरह की जो चीजें हैं उसे आपने सुनी है। लेकिन आपको बता दें कि यह तय माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ही जनसुराज की ओर से कैंडिडेट बनकर के आ रहे हैं। बस महज औपचारिकता जो है वह पार्टी फोरम पर जो औपचारिकता होती है, जिसमें कोर कमेटी की बैठक होती है, कोर कमेटी की बैठक के बाद कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगता है, तो बस मुहर लगना बाकी है, फॉर्मेलिटीज बची हुई है। लेकिन 5 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा, 4 तारीख को बैठक है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जो रहे लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।